नमस्कार, क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज धारा। आज की टॉप हेडलाइंस की तरफ रुख करते हैं। blockchain.com ने $14 बिलियन वैल्यूएशन पर जुटाए नए फंड्स। सिक्योरिटी ब्रीच के बाद एक्सी इन्फिनिटी ने ओरिजिन को लॉन्च को किया स्थगित। इंडिया क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने से पहले आईएमएफ से कर रहा है कंसल्ट। केएफसी, टाको बेल और पिज्जा हट ने एनएफटी और मेटावर्स ट्रेडमार्क के लिए किया फाइल। शिबा इनु के मेटावर्स में 1 लाख से भी ज्यादा लैंड प्लॉट्स होंगे। डिमांड के बीच प्रॉफिट बुकिंग पर क्रिप्टो करेंसी ने किया फ्लैट ट्रेड। इस महीने 30 से भी ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ 700 नई क्रिप्टो करेंसी ने दर्ज की मौजूदगी। 5 में से 1 अमेरिकन करते हैं क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। एक्सी इन्फिनिटी हैक से प्रभावित प्लेयर्स को स्काई मार्वल्स करेगा रीइंबर्स। क्रिप्टो करेंसी फर्म blockchain.com इंक ने $14 बिलियन के वैल्यूएशन पर नई फंडिंग जुटाई। राउंड के लाइट स्पीड वेंचर्स द्वारा लेड किए गए, जिसमें बैलेल ग्रिफर्ड एंड को ने भी पार्टिसिपेट किया था। 2011 में फाउंडेड blockchain.com बिटकॉइन, इथेरियम और लिटकॉइन जैसे टोकन के लिए क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और कस्टोडियल सर्विसेज प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी तरीके से जाना जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी एक एक्सचेंज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जो यूजर्स को कुछ टाइप की क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। रिपोर्ट के अनुसार यूके बेस्ड कंपनी ने पिछले साल मार्च में $5.2 बिलियन के वैल्यूएशन पर $300 मिलियन जुटाए थे। इस राउंड में लाइट स्पीड और वीवाई कैपिटल ने पार्टिसिपेट किया था। एक्सी इन्फिनिटी ने बुधवार को एक सिक्योरिटी ब्रीच के बाद अपने ओरिजिन के लॉन्च को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। ऐसे में एक ब्लॉग पोस्ट में एक्सी टीम ने कहा है कि गेम के सॉफ्ट लॉन्च के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी टीम को ब्रीच के सभी प्रभाव की गहराई से जांच करने के लिए एक एडिशनल टाइम देने का फैसला किया है। इससे पहले कि ओरिजिन की रिलीज का समर्थन करने के लिए उनका फुल अटेंशन मांगा जाए। इसके अलावा एक्सी इन्फिनिटी ने लॉन्च से पहले सभी 7 दिन के स्केड्यूल को डिटेल में शेयर किया है। इसमें ओरिजिन लॉन्च कॉन्टेस्ट शामिल होंगे जो 31 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक खत्म होगा। इस तरह से ओरिजिन एक्सी इन्फिनिटी का एक नेक्स्ट बिग अपडेट है, जो न्यू गेम प्ले चेंजेस और SLP के लिए मच अवेटेड बर्न एंड स्पेंड फीचर से भरा है। गेम का उद्देश्य कम्युनिटी फीडबैक के आधार पर एक्सी इन्फिनिटी के करंट वर्जन्स को पूरी तरह से बदलना है। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन पर संसद के अप्रूवल के लिए एक बिल तैयार करने से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को वर्ल्ड बैंक के साथ देश के भीतर और बाहर के इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर से कंसल्ट कर रहे हैं। आईएमएफ ने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियल्स के साथ अपनी शुरुआती चर्चा में यह साफ कर दिया है कि क्रिप्टो एसेट्स ने देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ सिग्निफिकेंट रिस्क पैदा किया है। मल्टीलैटरल एजेंसी का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंशियल और दूसरे इलीगल एक्टिविटीज के लिए क्रिप्टो एसेट्स का भी मिसयूज किया जा सकता है। इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले ही आईएमएफ के व्यूज के साथ मोर और लेस क्रिप्टो करेंसी और पेपर कंसल्टेशंस को पहले से ही ड्राफ्ट तैयार किया है। हाल के हफ्ते में महीनों में बिजनेसेस की बढ़ती संख्या की वर्चुअल रियलिटी में इंटरेस्ट दिखाई है। टाको बेल, पिज्जा हट और केंटुकी फ्राइड चिकन, जिसे केएफसी के नाम से भी जाना जाता है, को ओन करने वाले ब्रांड ने नॉन फंजिबल टोकन्स, मेटावर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस जमा किया है। इन ब्रांड्स को वर्चुअल फूड्स एंड ड्रिंक रिटेल सर्विस और ऑनलाइन वर्चुअल रेस्टोरेंट्स के साथ एनएफटीज के वर्चुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक एक्सपांड करने के लिए 25 मार्च दैट मींस 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स के पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ एप्लीकेशन फाइल किया गया है। इस तरह से ये ट्रेडमार्क फाइलिंग्स मेटावर्स में पार्टिसिपेट करने की तैयारी शुरू करने के लिए मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पैनेरा ब्रेड और पांडा एक्सप्रेस जैसे रेस्टोरेंट सेक्टर में दूसरे पार्टिसिपेंट्स द्वारा एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। पॉपुलर मीम क्रिप्टो करेंसी शिबा इनु के डेवलपर्स ने अपने वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट शिब द मेटावर्स की डिटेल्स को अनवील किया है, जिसमें 1,595 लैंड प्लॉट्स भी शामिल हैं, जिसमें से कुछ प्राइवेट भी रहेंगे।
बता दें कि मेटावर्स में लैंड प्लॉट फेजेस में जारी किए जाएंगे। इंट्रोडक्टरी स्टेज में 36,431 प्लॉट्स को अनलॉक करेंगे, जिसमें सिल्वर फर, गोल्ड टेल, प्लैटिनम पाव और डायमंड टीथ इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि न्यूट्रल क्रिप्टो करेंसी का उपयोग लैंड प्राइसिंग टोकन के रूप में करने का निर्णय लिया है। शीब नेटिव टोकन्स के लिए कई डाउनसाइड रिस्क नहीं है। लैंड ओनर्स डॉग थीम वाले शिप टोकन को उपयोग और बर्न करने के समय अपने प्लॉट का नाम बदल सकते हैं। शीब इकोसिस्टम के बाकी कॉइन्स जैसे लीश और बोन एक भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मोर फेजेस शुरू हो गए हैं, जबकि लीश धारक और स्टेजेस में लैंड खरीद सकेंगे। मेटावर्स को शिबेरियम में विकसित किया जाएगा, जो शिप के लिए एक लेयर 2 सॉल्यूशन है। नवीनतम ट्रेड्स में शिप टोकन पिछले 24 आवर्स में लगभग 2% से ऊपर था। बिटकॉइन द्वारा $47,000 के करीब ट्रेड करने के दौरान क्रिप्टो करेंसीज ने फ्लैट ट्रेड किया। इस बीच BTC एक्सचेंज फ्लो एक इंडिकेटर है जो सप्लाई एंड डिमांड के बीच के अंतर को हाईलाइट करता है, जिसमें इमेंस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। वही ऑन चेन एनालिटिक्स डेटा के अनुसार $1.2 बिलियन के इनफ्लो की तुलना में लगभग $2.1 बिलियन की BTC एक्सचेंज से दूर चले गए हैं। इस तरह से एक्सचेंजेस ने आउटफ्लो अक्सर इंडिकेट करते हैं कि इन्वेस्टर्स क्रिप्टो की होल्डिंग करते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने भी इस तरह के ट्रेंड देखे गए हैं। 29 मार्च को $793 मिलियन के इनफ्लो की तुलना में ETH एक्सचेंज का आउटफ्लो $1.8 बिलियन को छूते दिखा। इन सब के बीच बिटकॉइन के पिछले 24 आवर्स में थोड़े बदलाव के साथ $47,000 के करीब ट्रेड किया है, जबकि इथेरियम ने उस समय के दौरान $3,400 के करीब स्थिर रहा। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री कई मायनों में बदल रही है, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, न्यू डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी शामिल हैं। डेटा के अनुसार 30 मार्च तक क्रिप्टो करेंसीज को टोटल नंबर बढ़कर 18,597 हो गया है, जिसमें 489 क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी शामिल हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1 मार्च को डिजिटल एसेट्स के नंबर्स 17,869 थे, जबकि एक्सचेंजेस 558 पर थे। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो यूनिवर्स ने लगभग 728 नए क्रिप्टो करेंसी और 31 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ऐड किया है। एक नए NBC न्यूज पोल से पता चलता है कि 5 अमेरिकन में से एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, ट्रेड या इस्तेमाल किया है। ये इंडिकेट करता है कि डिजिटल एसेट्स पॉपुलर हैं। हालांकि लॉ मेकर्स मार्केट के रिस्क को लेकर वार्न करते हैं और इंडस्ट्री के रेगुलेट करने के लिए काम कर रहे हैं। 18 से 49 वर्ष के बीच में पुरुषों ने कहा कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है, जो सभी डेमोग्राफिक ग्रुप का हाईएस्ट शेयर है। वहीं 40% अमेरिकन ने कहा है कि उन्होंने क्रिप्टो में ट्रेड किया, इस्तेमाल भी किया है, जबकि 18 से लेकर 34 वर्ष के उम्र तक 42% सभी लोगों ने भी यह बताया है, जबकि 21% ने कहा है कि उन्हें क्रिप्टो को बहुत कम बार इस्तेमाल किया है। पॉपुलर प्ले टू अर्न गेम एक्सी इन्फिनिटी के पीछे कंपनी स्काई मार्विस ने हैकर्स द्वारा अंडरलाइन रॉनिन ब्लॉकचेन के $625 मिलियन चुराने के बाद प्लेयर्स को रीइंबर्स करने का वादा किया है। कंपनी ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ट्रेड के लिए फंड को रिकवर या रीइंबर्स किया जाए। जो एक्शन को सभी अच्छे तरीके को निर्धारित करने के लिए स्टेक होल्डर्स से बात कर रही है। आज की न्यूज हेडलाइंस में इतना ही। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मनोज दारा साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।